तो लेक्चर 2 हम स्टार्ट करने लगे हैं एडवांस सिग्नल्स एंड सिस्टम का। इम्पल्स सिग्नल हमें यहाँ गिवन दिया हुआ है सिग्मा एन इजिकल्स टू फंक्शनल फॉर्म में एन इजिकल्स टू 0 पर वैल्यू आएगी 1, अदरवाइज आंसर क्या आएगा आपका 0। तो ये हमने इसको ड्रॉ कर दिया है, एक्स एक्सिस पर एन, वाई एक्सिस पर एक्स एन की वैल्यू 0 पर आंसर 1 आएगा, क्योंकि इम्पल्स सिग्नल क्या होता है कि टाइम की एक स्पेसिफिक वैल्यू पर ही आंसर देता है, अदरवाइज नहीं देता। तो यहाँ फंक्शनल फॉर्म में क्या दिया हुआ है कि टाइम की वैल्यू 0 पर आंसर 1 देना है, अदरवाइज 0। तो ये आपका इम्पल्स सिग्नल है। दूसरा इम्पल्स सिग्नल यहाँ ड्रॉ करा हुआ है सिग्मा एन माइनस 1 इजिकल्स टू, इसका मतलब क्या हो गया, एन इज माइनस 1 इजिकल्स टू 0 अगर हम सपोज करें तो एन इजिकल्स टू 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 इजिकल्स टू की दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कि सिग्नल क्या बता रहा है आपको, सिग्मा एन माइनस 1 क्या बता रहा है कि एन की वैल्यू 1 पर आंसर 1 आएगा, अदरवाइज 0। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ देखें सेकंड कॉलम में सबसे नीचे, एन एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर जो है एक्स एन है, और एन की वैल्यू 1 पर आंसर 1 आ रहा है रेड कलर से। तो ये आपका क्या है, इम्पल्स सिग्नल है, लेकिन एन की वैल्यू 1 पर ये 1 दे रहा है, ठीक है, जो हमारे पास कंडीशन दी हुई थी उस हिसाब से। अच्छा, ये सेकंड कॉलम में स्टार्ट में अगर हम देखें, आपके पास एक सिग्नल यहाँ ग्राफिकल फॉर्म में दिया हुआ है, जो -2 पर वैल्यू 5 -5 दे रहा है, -1 पर एन की वैल्यू -1 पर आंसर 5 आ रहा है, एन की वैल्यू 0 पर आंसर 0 है, एन की वैल्यू 1 पर +1 आंसर है, एन की वैल्यू +2 पर -1 आंसर आ रहा है, एन की वैल्यू +3 पर +4 आंसर आ रहा है। अगर मैं कहूँ इस ग्राफिकल फॉर्म को आप सिक्वेंशियल फॉर्म में लिखें तो आप कैसे लिखेंगे, एक्स एन इजिकल्स टू ऑरिजिन पर क्या है, 0 है, आपने ऑरिजिन पर 0 लिख दिया, सबसे पहले ऑरिजिन ड्रॉ करें, फिर उसके लेफ्ट साइड पे +5, फिर एन की वैल्यू -1 पे +5, फिर उसकी दूसरी लेफ्ट साइड पर सेकंड लेफ्ट पर -5 आंसर है, जो कि है एन की वैल्यू -2 पर, ठीक है। और ऑरिजिन के राइट साइड पर आप देखें 1 है, -1 है और 4 है, यानी कि +1 पे 1 है, +2 पर आंसर -1 है, और एन की वैल्यू +3 पर आंसर 4 है। ये इसकी सिक्वेंशियल फॉर्म हो गई। सिक्वेंशियल फॉर्म को अगर मैं कहूँ इम्पल्स फॉर्म में आप लिखें तो क्या लिखेंगे, -5 सिग्मा n+2 लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड पर हमारा एन की वैल्यू -2 पर -5 आंसर है, ठीक है। n+2 इजिकल्स टू 0, n इजिकल्स टू -2, सिग्मा n+2 का मतलब क्या हो गया कि एन की वैल्यू -2 पर क्या आंसर आ रहा है, वो आपका -5 आ रहा है, ठीक है। तो -5 को आपने इस तरह से डिनोट करेंगे। फिर प्लस प्लस के फिर अब है 5 आंसर सिक्वेंशियल फॉर्म में, तो इसको इम्पल्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5 सिग्मा n+1, क्योंकि n-1 पे आंसर 5 आ रहा है। फिर प्लस, फिर 0 है, 0 के साथ क्या लिखेंगे, सिग्मा n लिखेंगे, सिर्फ कोई प्लस -1 नहीं लिखेंगे n के साथ, क्योंकि ये ऑरिजिन पर आंसर आ रहा है। सिग्मा n क्या डिनोट करता है आपको, जहाँ मैंने अभी बताया सिग्मा n मतलब n की वैल्यू 0 पर ही आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर आंसर 0 ही आ रहा है, तो n की वैल्यू 0, सिग्मा n के साथ हमने 0 मल्टीप्लाई करा हुआ है, इसका मतलब n की वैल्यू 0 पर आंसर 0 आ रहा है, ऑरिजिन पर आंसर 0 आ रहा है। उसके बाद क्या है, +1 है, राइट साइड पर 1 आंसर आ रहा है, +1 एन की वैल्यू 1 पर, तो हमने क्या लिखा है सिग्मा n-1, क्योंकि n-1 इजिकल्स टू 0 करेंगे तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1, तो एन की वैल्यू +1 पर आंसर क्या आएगा आपका 1 आएगा। फिर उसके बाद है -1 आंसर आ रहा है, तो हमने माइनस सिग्मा n-2 लिखा, यानी कि एन की वैल्यू +2 पर आंसर -1 है, तो सिग्मा के साथ हमने -1 लिखा हुआ है, जो कि 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, तो माइनस सिग्मा n-2 हमने लिखा हुआ है। फिर प्लस एन की वैल्यू 3 पर, आपके पास +3 पर अब आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, 4 सिग्मा n-3, n-3 मतलब n की वैल्यू 3 पर, +3 पर, n-3 इजिकल्स टू 0, तो n इज इक्वल्स टू +3, तो n की वैल्यू 3 पर आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो आपने ग्राफ में भी देख लें, सिक्वेंशियल फॉर्म में भी देख लें, और आपने इम्पल्स सिग्नल फॉर्म में भी आपने ये तमाम इसको ड्रॉ कर दिया है सिग्नल को, ठीक है। अब यहाँ पर आपका लिखा हुआ है रेड कलर से, देखिए नीचे डिलेड इन टाइम, ठीक है। तो डिलेड इन टाइम आपका क्या लिखा हुआ है, 5 सिग्मा n-2, ठीक है। तो ये आपने सिग्नल में क्या आ गया, डिले, जब भी हमने n के साथ माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, सिग्नल में डिले आ रहा है, ठीक है। तो ये सिग्नल जो है वो 2 टाइम्स डिले है, सिग्मा n नहीं लिखा हुआ, ग्रीन कलर से क्या लिखा हुआ है, सिग्मा n-2, तो n-2 पर आंसर क्या आ रहा है, 5। अगर ये डिलेड सिग्नल नहीं होता तो 0 पर ही 5 आता है, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स डिले है, यानी कि इसको 0 पे 5 आना चाहिए था, लेकिन ये डिले हो गया 2 का, तो ये 2 पर डिले आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से एडवांस सिग्नल है, आपका सिग्मा ऊपर आप देखें, सबसे ऊपर राइट साइड पर जो ग्राफ दिया हुआ है 3 सिग्मा n+4, तो n की वैल्यू -4 पर आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 3, इसको आप सिग्नल क्या कहेंगे, एडवांस सिग्नल कहेंगे। ऑरिजिन पे उसको स्टार्ट होना था, लेकिन ये पहले से ही स्टार्ट हो गया है, n की वैल्यू -4 पर ही इसने 3 आंसर दे दिया, तो ये क्या कहलाएगा, एडवांस सिग्नल कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इस अपना इम्पल्स सिग्नल पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होते हैं। यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होते हैं, यहाँ फंक्शनल फॉर्म में बताया हुआ है, यू एन इजिकल्स टू
एन की वैल्यू ज़ीरो और ज़ीरो से बड़ी वैल्यू पर ये आंसर वन देते हैं, अदरवाइज़ क्या होते हैं ज़ीरो। अब आप देख लें इसको ग्राफिकल फॉर्म में, अगर हम लिखें ज़ीरो पे भी आंसर वन, क्योंकि एन की वैल्यू ज़ीरो पर आंसर वन देना और उससे बड़ी वैल्यू पर, यानी कि पॉजिटिव एन पर। एन की वैल्यू वन पर आंसर वन, एन की वैल्यू टू पर वन, थ्री पर वन आंसर दे रहा है, और फिर डॉट 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 ये चलता जा रहा है। फर्स्ट कॉलम की हम बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव वैल्यूज़ पर आंसर क्या आ रहे हैं? जीरो। एन की नेगेटिव वैल्यूज़ पर आंसर जीरो तो हमने नहीं लिखे, सिर्फ एन की वैल्यू जीरो पर बनाएगा और उससे बड़ी वैल्यूज़ पर बनाएगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा? यूनिट स्टेप सिग्नल कहलाएगा। ठीक है, स्टेप, आप सीढ़ियों के स्टेप की भी अगर बात करें तो हम स्टेप रखते हैं तो वो बिल्कुल सीधा होता है, फिर अगला स्टेप रखते हैं वो बिल्कुल सीधा होता है, तो इसलिए इसका नाम क्या दिया हुआ है? स्टेप सिग्नल। तो ये बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ पर जा रही है। आप देखें, ये नीचे देखें मैंने क्या ड्रॉ करा हुआ है, टाइम की, ये एक्स एक्सिस पर टाइम है, वाई एक्सिस पर यू टी है, और ये बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है। ठीक है, ये अगर हम इसकी कंटिन्यूस फॉर्म में बात करें, तो डिजिटल फॉर्म है ना, इनकी वैल्यू वन टू थ्री पर आंसर आने, अगर हम कहीं टाइम की तमाम वैल्यूज़ पर आंसर आएंगे तो ये सीधी लाइन बन जाएगी, इसमें कोई डॉट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो एक्स ऑफ एन जो है इजिकल्स टू, अब दूसरा कॉलम में अगर हम बात करें, एक्स ऑफ एन इजिकल्स टू यू की पावर यू ऑफ एन माइनस टू। तो अब आपका यूनिट स्टेप सिग्नल जो है वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, वो कहाँ से स्टार्ट होगा? एन माइनस टू, मतलब एन इजिकल्स टू पॉजिटिव टू, तो जी टू और टू से बड़ी वैल्यू पर आंसर बनाएगा, अदरवाइज जीरो। तो अगर हम इस अपने सेकंड क्वेश्चन को ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करेंगे? टू पर वन, थ्री पर वन, फोर पर वन, और ये चलता रहेगा, क्योंकि आपके पास क्या है? एन यू एन माइनस टू है, तो ये टू का इसमें डिले आ चुका है, इसको जीरो से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन अब ये पॉजिटिव टू से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास, एक्स एन इजिकल्स टू यू एन माइनस यू एन माइनस टू। ठीक है, तो ये सिग्नल आप कैसे बनाएंगे? यू ऑफ एन में से माइनस कर देंगे यू ऑफ एन माइनस टू को। यू ऑफ एन आपके पास क्या है? जीरो पे भी वन, लेफ्ट साइड पे अगर आप कॉलम देखें, ग्राफ देखें, तो ये क्या है? जीरो पे भी वन पे भी वन, टू पे भी वन, थ्री पे भी वन, ये आपका क्या था? यू एन सिग्नल था। और दूसरा हमने सेकंड कॉलम में जो हमने ग्राफ बनाया वो क्या है? टू पे भी वन, थ्री पे भी वन, फोर पे भी वन, इनसे पहले जीरो है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? यू एन माइनस टू का सिग्नल है। अगर हम कहें यू एन माइनस टू का सिग्नल हमें ड्रॉ करना है, जो नीचे कॉलम टू में क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ग्राफ में से सेकंड ग्राफ की वैल्यूज़ को माइनस करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक राइट साइड पे थर्ड कॉलम में हमने ग्राफ बनाया है, तो सबसे पहले हमने यू एन का ग्राफ बनाया है, जो कि जीरो पे भी वन पे भी वन, टू पे भी वन, थ्री पे भी वन, और ये चलता रहेगा। और फिर हमने जो सेकंड ग्राफ बनाया है वो हमने बनाया यू एन माइनस टू का, जो कि जीरो पे जीरो है, वन पे जीरो है, लेकिन टू पे वन है, थ्री पे वन, फोर पे वन, और ये चलता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यू एक्स ऑफ एन, जो हमारा तीसरा सिग्नल है, यू एन माइनस टू की, तो हम क्या कर देंगे? ऊपर के दोनों सिग्नल के वैल्यूज़ को माइनस करेंगे। अब हम जीरो पे, यहाँ पर क्या है? यू एन में जीरो पर आंसर आ रहा है वन, और यू एन माइनस टू में जीरो पर आंसर है जीरो। तो वन माइनस जीरो के आंसर आया वन आया, तो हमने यहाँ पे नीचे ग्राफ में क्या ड्रॉ कर दिया? जीरो पर आंसर है वन अपने तीसरे ग्राफ में। अब हम अपने फर्स्ट ग्राफ में देखें, वन पर आंसर आ रहा है वन, सेकंड ग्राफ में देखें तो वन पर आंसर आ रहा है जीरो, तो वैल्यूज़ को माइनस करें, वन माइनस जीरो का आंसर क्या आया? वन, तो हमने अपने थर्ड ग्राफ में वन पर आंसर लिख दिया वन। ठीक है, अब हम दोबारा से तीसरी वैल्यूज़ की बात करें, तो फर्स्ट ग्राफ में आप देखें, यू एन के ग्राफ में टू पर आंसर आ रहा है वन, और यहाँ पर यू एन माइनस टू के ग्राफ में भी टू पर आंसर आ रहा है वन। अब इनको अगर हम माइनस करेंगे, वन माइनस वन करा तो आंसर आया जीरो, तो हम अपने तीसरे ग्राफ में हमने यहाँ पर कोई वैल्यू ड्रॉ नहीं करी, क्योंकि आंसर हो चुका है जीरो। इसी तरह से थ्री पर वन आ रहा है, इसमें भी थ्री पर वन आ रहा है, सेकंड ग्राफ में भी, तो वन माइनस वन जीरो, फिर हमने थ्री पर कोई वैल्यू ड्रॉ नहीं करी। इसी तरह से फोर पर वन है फर्स्ट ग्राफ में, सेकंड ग्राफ में भी फोर पर वन है, वन माइनस वन करेंगे फिर जीरो आंसर आएगा, और ये चलता रहेगा, और ये तमाम वैल्यूज जो है वो कट गई। तो हमने यू एन में से जब यू एन माइनस टू करा, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो जीरो पर भी वन आएगा और वन पे भी वन आएगा, बाकी तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास जो ग्राफ बना है यू एन माइनस टू का, वो बना है सिर्फ जीरो पर वन और वन पर वन। अगर हम इसकी सिक्वेंशियल फॉर्म लिखें तो क्या लिखेंगे? ऑरिजिन, जो कि जीरो ऑरिजिन होता है आपका, जीरो पे आंसर वन आ रहा है, ऑरिजिन पे वन, ऑरिजिन के राइट साइड पे एन की वैल्यू पॉजिटिव, वन पे आंसर आपका आ रहा है वन। ये हमने सिक्वेंशियल फॉर्म लिख दिया। अगर इसके इम्पल्स फॉर्म लिखें तो हम क्या लिखेंगे? सिग्मा एन प्लस सिग्मा एन माइनस वन, क्योंकि एन माइनस वन क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू पॉजिटिव वन पे आंसर वन आ रहा है आपका। अगर हम इसका क्या लिखें, फंक्शनल फॉर्म लिखें, तो कैसे लिखेंगे? एन की वैल्यू जीरो कॉमा वन, जीरो और वन वैल्यू पर एन की वन आंसर आ रहा है, अदरवाइज क्या आ रहा है? जीरो आंसर आ रहा है। तो हमने इसकी सिक्वेंशियल फॉर्म भी लिख दी, ग्राफिकल फॉर्म भी लिख दी, उसकी कैलकुलेशन भी कर ली कि सिग्नल जो है कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है, अब हमारे पास एक सिग्नल, एक और सिग्नल दिया हुआ है, इसको हम ड्रॉ करते हैं। इसकी कैसे करेंगे? आपके पास सिग्नल है एक्स एन इजिकल्स टू एन, ब्रैकेट में एन मल्टीप्लाई हो रहा है, और यू एन माइनस वन को माइनस करेंगे आप यू एन माइनस फोर से, और फिर एन मल्टीप्लाई करेंगे उससे। तो सबसे पहले हम इस एन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन को हमने मल्टीप्लाई करा अंदर, तो एन मल्टीप्लाई बाय यू एन माइनस वन क्या हो जाएगा? एन यू एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है,
और n मल्टीप्लाई बाय माइनस का यू एन माइनस फोर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का n यू एन माइनस फोर आएगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें दो ग्राफ चाहिए। सबसे पहले किसका, n यू एन माइनस वन का और यू एन माइनस फोर का। तो n यू एन माइनस वन का ग्राफ में हम क्या लिखेंगे, फंक्शनल फॉर्म में n की वैल्यू, क्योंकि n माइनस वन है तो ये जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव वन से स्टार्ट होगा। तो हम कहेंगे n की वैल्यू वन और वन से बड़ी वैल्यू पर आंसर n आएगा, अदरवाइज जीरो होगा आंसर। ये फंक्शनल फॉर्म में हमने बता दिया है। और n माइनस फोर वाला जो आपका आंसर है वो क्या कहेगा कि n की वैल्यू फोर और फोर से बड़ी वैल्यू पर आंसर n आएगा, अदरवाइज जीरो होगा। पिछले सवालों में हम क्या कह रहे थे, n और n से बड़ी वैल्यू पर अगर ये n यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता तो हम क्या कहते हैं, n और n से बड़ी वैल्यू पर आंसर वन आएगा। ठीक है, लेकिन n मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि n और n से बड़ी वैल्यू पर आंसर n आएगा। इसी तरह से n माइनस फोर के सिग्नल में हम क्या कहेंगे, n फोर और फोर से बड़ी वैल्यू पर आंसर n आएगा, क्योंकि इस सिग्नल से n मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर हम इसे यहाँ पर लिखें, एक्स एन इजिकल्स टू, हमने दोबारा से सवाल अपना लिखा है n यू एन माइनस वन माइनस n यू एन माइनस फोर ग्रीन कलर से। फिर हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करा है, n यू एन माइनस वन का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, ये वन से स्टार्ट होगा और वन पर आंसर ब्लू कलर से हम अगर डिनोट करें, अगर n मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता, ये सिर्फ होता है यू एन माइनस वन, तो क्या होता है, वन पर वन आता, टू पर वन, थ्री पर वन, फोर पर वन और डॉट 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 ब्लू कलर से ये चलता रहता। लेकिन क्योंकि n मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई करेंगे। n वन पर n की वैल्यू वन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, वन वन ज़ा वन। फिर n की वैल्यू सेकंड में टू है, यहाँ पे टू है ना n की वैल्यू, आप देखें ग्राफ में, तो टू हम सेकंड वैल्यू से हम टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो टू वन ज़ा टू हो जाएगा। फिर n की वैल्यू थ्री है, थ्री वन ज़ा थ्री, फोर वन ज़ा फोर। तो अब आपके पास यहाँ जो n यू एन माइनस वन का जो ग्राफ है वो क्या होगा, जीरो पे जीरो, वन पे वन, टू पर टू, थ्री पर थ्री, फोर पर फोर आंसर आएगा n की। ठीक है, और उसको अगर हम सिक्वेंशियल फॉर्म लिखें तो इस तरह से हैं, ओरिजिन पर आपकी जीरो है, फिर उसके साइड साइड पे वन टू थ्री फोर और ये चलता रहेगा सिक्वेंशियल फॉर्म। इसी तरह से अगर हम ड्रॉ करें किसको, अपने n यू एन माइनस फोर को, जो हमने राइट साइड पे ग्राफ ड्रॉ करा हुआ है, तो ये फोर से स्टार्ट होगा आपका ग्राफ। ठीक है, और फोर फोर पर अगर ये होता यूनिट स्टेप सिग्नल होता है, n मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता सिर्फ, तो फोर पर भी वन आता, फाइव पर भी वन, सिक्स पर भी वन, और ये ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है वो चलता रहता। लेकिन यहाँ पर n मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने क्योंकि n को भी राइट से ही मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, तो n आपका मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर हम n को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फोर, n की वैल्यू यहाँ क्या है, फोर है, फोर पर वन आंसर आना चाहिए, लेकिन जब फोर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्योंकि n की वैल्यू यहाँ फोर है तो फोर वन ज़ा फोर आंसर आएगा, फाइव आएगा, और फिर सिक्स वन ज़ा सिक्स आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके आंसर्स किस तरह से आएंगे, n यू एन माइनस फोर के ऑरिजिन पे यहाँ देख लें आप, जीरो है ग्राफ में, ही वन पर भी जीरो है, फिर टू पर भी जीरो, थ्री पर भी जीरो, फोर पर वन, फोर आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों की अगर हम सिक्वेंशियल फॉर्म यहाँ लिखें तो फर्स्ट ग्राफ की हमने सिक्वेंशियल फॉर्म इसी के सामने लिख ली। ऊपर आप देखें ग्रीन कलर से जो हम हमारी सेकंड लाइन है, n यू एन माइनस वन का जो फंक्शनल फॉर्म है वो क्या है, n की वैल्यू वन और वन से बड़ी वैल्यू पर n आंसर आएगा, अदरवाइज जीरो। इसका हमने नीचे ग्राफ ड्रॉ करा और इसकी सिक्वेंशियल फॉर्म इसी के सामने इजिकल टू में हमने लिख दी, ऑरिजिन पर जीरो है, फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये चलता रहेगा। ठीक है, जो मैंने काटा हुआ अभी वो आप नहीं काटें, एज इट इज़ लिखें। और ये वाला जो अपनी हमारी सेकंड लाइन है उसकी सिक्वेंशियल फॉर्म क्या बन रही है, n की जीरो पर भी जीरो है, वन पर भी जीरो, टू पर भी जीरो, थ्री पर भी जीरो है, और n की वैल्यू फोर पर फोर आंसर, फिर फाइव पर फाइव आंसर, सिक्स पर सिक्स, और ये चलता रहेगा। अब क्योंकि हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है आपस में, क्योंकि हमारा सवाल यही था, n यू एन माइनस वन माइनस n यू एन माइनस फोर, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, जीरो माइनस जीरो करेंगे, आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हमने यहाँ रेड कलर से क्या लिख दिया, जीरो, और इसके ऊपर ऑरिजिन होगा आपका। ठीक है, फिर वन माइनस जीरो करेंगे, आंसर क्या आएगा, वन आएगा, वन आंसर आ गया। फिर फर्स्ट को सेकंड से फिर माइनस करेंगे, टू माइनस जीरो हमने करा तो रेड कलर से यहाँ लिखा हुआ है टू, जो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है, और थ्री माइनस जीरो करा हमने तो आंसर आपके पास थ्री आया है रेड कलर से। फिर फोर माइनस फोर करेंगे तो आंसर जीरो, फाइव माइनस फोर, फाइव पर भी आंसर जीरो, सिक्स माइनस सिक्स पर भी आंसर जीरो, तो जीरो वैल्यूज़ जो आएंगे वो हम लिख नहीं रहे। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आया है, ओरिजिन पर जीरो, फिर उसके बाद वन टू थ्री, ये आपके पास फाइनल आंसर आया इस सवाल का। अब आपके पास है यूनिट रैंप सिग्नल। यूनिट रैंप सिग्नल क्या होते हैं, आप उसको यू आर एन से डिनोट करते हैं। और ये सीढ़ी जैसे होती है ना, सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रही है, रैंप, ये रैंप जो गाड़ियों गाड़ियों को स्लोप जो हम बनाते हैं, स्लो फॉर्म में ये आंसर आएगा, इसका ग्राफ बनता है। ये क्या होता है, ये होता है कि यू आर एन को हम कैसे लिखते हैं कि एन की वैल्यू जीरो और जीरो से बड़ी वैल्यू पर आंसर क्या आएगा, एन आएगा, अदरवाइज जीरो होगा। तो यू आर एन को अगर हम ड्रॉ करें तो एन की वैल्यू जीरो पर आंसर जीरो, फिर एन की वैल्यू वन पर आंसर वन, क्योंकि वन वन ज़ा वन हो जाएगा। फिर एन की वैल्यू टू पर आंसर वन आना चाहिए था यूनिट स्टेप सिग्नल में, लेकिन यूनिट रैम्प सिग्नल में क्या आएगा, आंसर टू ही आएगा।
फिर n की वैल्यू 3 पर आंसर n ही आना है, तो n की वैल्यू 3 पर आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, 4 पर 4 आएगा। तो आपके पास ग्राफ देखें ये रैम्प सिग्नल बन रहा है, ठीक है, एक स्लोप बन रहा है। तो ये इसकी सिक्वेंशियल फॉर्म भी आ गई, ग्राफिकल फॉर्म भी आ गई है इसकी। अब एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स क्या होते हैं? एक्सपोनेंशियल सिग्नल क्या होते हैं? किसी कांस्टेंट के ऊपर अगर वेरिएबल आ जाए तो वो आपका क्या बन जाता है, एक्सपोनेंट बन जाता है, ठीक है। जैसे e की पावर n, e की कोई ना कोई वैल्यू होती है, आप कैलकुलेटर में डालें कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो e की पावर n क्या हो जाएगा, आपके पास एक्सपोनेंशियल सिग्नल आएगा। कोई भी कांस्टेंट हो, जैसे यहाँ हमने लिखा हुआ है 2, एक कांस्टेंट नंबर है, नंबर की पावर n, वेरिएबल आ गई, इसके ऊपर पावर n आ गई, ठीक है। तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ये ग्राफिकल सिग्नल इसका बनेगा। फिर 1/7 कोई ना कोई पॉइंट में वैल्यू आएगी इसकी, इसकी पावर n जो है ये भी कोई कांस्टेंट है, इसकी पावर n करेंगे, इसकी पावर में वेरिएबल आगे ये भी एक कांस्टेंट आएगा, ये भी एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। फिर e की पावर n भी एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, क्योंकि e की भी कोई ना कोई वैल्यू होती है कांस्टेंट, और पाई की वैल्यू जैसे कि 3.142 होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसकी पावर में 2n है, वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन वेरिएबल तो आ रहा है ना पावर में, तो ये भी क्या होगा, एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल आपका होगा, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल सिग्नल किस तरह के होते हैं वो हम देखते हैं। एक्सपोनेंशियल सिग्नल के हम 4 केसेस पढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहला केस है कि अगर आपका कांस्टेंट जो है वो 1 से बड़ा होगा तो किस तरह का आपका एक्सपोनेंशियल सिग्नल होगा। आपको सवाल दिया हुआ है एक्स एन इजिकल्स टू ए की पावर एन, ठीक है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ गई है। अगर आपका कांस्टेंट जो है वो 1 से बड़ा है तो हमने यहाँ सपोज कर लिया कि 1 से बड़ी वैल्यू हमने 2 सपोज कर ली। अगर आपका एन जो है वो 1 से बड़ा यानी 2 है तो आपके आंसर्स आएंगे यहाँ पे एक्स एन इजिकल्स टू, तो आप ए की पावर एन है तो 2 की पावर 0 लिखी आपने, एन के सबसे पहले 0 होता है, फिर 2 की पावर 1, एन यही होता है ना, 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1 2 3 4 चलता रहता है, तो हमें एन की वैल्यूज पुट कर रहे हैं यहाँ पर। तो 2 की पावर 0 पुट करी, फिर 2 की पावर 1 आई, फिर 2 की पावर 2, एन की वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं, फिर 2 की पावर 3, एन की वैल्यू 3, फिर 2 की पावर में एन की वैल्यू 4, और ये चलता रहेगा, ठीक है। अब हम इसको पावर्स को अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, एक्स एन आपके इजिकल्स टू 2 की पावर 0 आंसर आएगा 1, किसी भी नंबर की पावर या अल्फ़ाबेट की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है। फिर 2 की पावर 1, 1 ही आंसर, 2 ही आंसर रहेगा, ठीक है। अगर पावर में 1 हो तो वही आंसर आता है। फिर 2 की पावर 2 मतलब 2 को हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 2 से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। फिर 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 2 से ही 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 16 आंसर आ गया, और ये चलता रहेगा। उसको अगर आप ड्रॉ करें तो क्या होगा, 0 पर आंसर आपके क्या है, ओरिजिन पर आंसर क्या है, 1 है, फिर उसके बाद 2 है, 1 पर आंसर 2 है, फिर ग्राफी में आप देखें 2 पर आंसर 4 आ रहा है, सेकंड वैल्यू पर, फिर थर्ड वैल्यू पे आंसर आपके पास 8 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ ग्राफ इसका ड्रॉ करूँ तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ इसका बन रहा है। तो अगर आपके पास कांस्टेंट जो है वो 1 से बड़ा होगा तो उसका ग्राफ क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। केस नंबर 2 हम देखते हैं, अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है तो क्या होगी, 0 से बड़ी और 1 से छोटी वैल्यू हमने ले ली 0.5 वैल्यू, जो कि 1/2 होता है। तो 1/2 क्या है, 0.5, 0.5 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, हमारा सेकंड केस है। और 0.5 की वैल्यू अब हम यहाँ लिखते हैं 1/2, हमने कांस्टेंट ले लिया 0.5। अब हम इसका देखेंगे कि अगर इसकी पावर n है, इस कांस्टेंट की पावर n है, ऐसा कांस्टेंट है जो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा, और इसके पावर में वेरिएबल आ जाए तो उसका कैसा एक्सपोनेंशियल सिग्नल बनेगा, ठीक है। तो एक्स एन इजिकल्स टू 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, ठीक है। ये हम पुट करेंगे क्योंकि 1/2 की पावर n है, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है। तो 1/2 की पावर 0 का तो 1 आंसर आ गया है, फिर 1/2 की पावर 1, 1/2 ही रहा, फिर 1/2 की पावर 2, 1/4 हो गया है, 2 2 ज़ा 4, और 1/2 की पावर 3, तो 1 को 1 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आंसर आएगा, और 2 को 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8 आंसर आएगा, तो 1/8 डॉट 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 डॉट, और ये चलता रहेगा इसी तरह से सिग्नल। और एक्स ऑफ एन, अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करना थे कैलकुलेटर से, तो 1 का आंसर 1 लिखा हुआ है, 1 तो 1 ही है, 1/2 क्या हो जाएगा 0.5, 1/4 क्या हो जाएगा 0.25, 1/8 0.125। तो अगर इसका ग्राफ हम ड्रॉ करें तो 0 पर ओरिजिन पर आंसर क्या है 1। अच्छा देखिए यहाँ मैंने एरो नहीं बनाया हुआ ना, तो अगर एरो नहीं हो तो मतलब फर्स्ट टर्म ही एरो होती है, वही आपका ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन पर आपका आंसर आ रहा है 1, फिर ऑरिजिन के बाद वाला नंबर क्या है, आंसर 0.5, फिर उसके बाद है आंसर 0.225, फिर थर्ड वैल्यू आपके पास है 0.125। तो ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ आपका बन रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है ये ग्राफ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी आपका कांस्टेंट जो होगा वो 0 और 1 के दरमियान में होगा तो आपका ग्राफ जो है वो बनेगा एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ बनेगा, अगर उस कांस्टेंट के ऊपर आप वेरिएबल लगा दें। थर्ड केस है आपका जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपका कांस्टेंट जो है वो -1 से 0 के दरमियान में होगा, ठीक है। अब 0 0
अगर हम नंबर लाइन को देखें तो 0 होता है सेंटर में, 0 के राइट साइड पे फिर हम देखें 1 2 3 4 वैल्यूज़ होती हैं, और 0 के लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो -1 -2 -3 वैल्यूज़ होती हैं। तो 0 और -1 के दरमियान में अगर हम कोई वैल्यू लेना चाहें तो वो क्या लेंगे, हम 0 का 0.5 ले सकते हैं, माइनस का 0.5 यानी कि माइनस का 1/2 हमने एक वैल्यू ली। अगर कांस्टेंट जो है वो आपका -0.5 है तो उसके ऊपर क्या इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा। तो माइनस का 1/2 पे हमने पावर 0 लगाई, फिर माइनस का 1/2 पे पावर 1 लगाई, क्योंकि पावर में इसका n है और n 0 1 2 3 4 n की वैल्यूज़ होती हैं। फिर हमने -1/2 पे पावर 2 लगाई, -1/2 पे पावर 3 लगाई, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो एक्स ऑफ एन इजिकल्स टू माइनस का 1/2 की पावर 0, किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, 1 आ गया आंसर। -1/2 की पावर 1, तो पावर में 1 है तो यही आंसर आएगा, -1/2 आ गया। इसी तरह से -1/2 की पावर 2 है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो आंसर क्या आएगा, 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4, 1/4। और इवन पावर होती है तो आपके पास नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि माइनस 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 का 1/2 मल्टीप्लाई में माइनस का 1/2, तो माइनस माइनस प्लस का आएगा जो भी आंसर आएगा जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1 और नीचे 2 2 ज़ा 4। अब माइनस का 1/2 की पावर 3 है, तो 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1 1 ही ऊपर आंसर आएगा, और नीचे 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ही, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, नीचे 8 आंसर आएगा। क्योंकि पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन रहेगा, क्योंकि -1/2 को हम -1/2 से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 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 का 1/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/2, तो साइन को मल्टीप्लाई करें तो 3 नेगेटिव साइन होंगे, तो जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस वापसी माइनस हो जाएगा। तो इसलिए ऑड अगर पावर हो तो नेगेटिव साइन रहता है। फिर अगली टर्म जो होगी कि उसके ऊपर पावर 4 होगी, क्योंकि पावर इवन है तो 1/16 आंसर आएगा पॉजिटिव का। इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ओरिजिन पर है 1, फिर फर्स्ट वैल्यू इसकी है माइनस का 1/2, तो हमने नीचे ड्रॉ कर दिया। फिर सेकंड वैल्यू है 1/4, तो हमने ऊपर ड्रॉ करा। फिर थर्ड वैल्यू माइनस का 1/8, तो 1/8 हमने नीचे ड्रॉ करा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर आपके पास 1/16 आंसर आया है फोर्थ वैल्यू पर। तो इसका ग्राफ अगर आप देखें तो ये दोनों तरफ से एक्सपोनेंशियली डिकेइंग होगा इसका ग्राफ। लेफ्ट साइड पर ये रेड कलर से ही हमने बनाया हुआ है, ठीक है, ये इसी ग्राफ के बराबर में। तो इसका एक्सपोनेंशियली डिकेइंग होगा, लेकिन बोथ साइड। और अब एक लास्ट केस रह गया कि अगर आपका एक कांस्टेंट जो है वो -1 से भी छोटा हो, तो -1 से छोटी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, -2 -3 -4। तो उसमें से हमने -2 कंसिडर करी है। तो -2 की पावर n अगर हमें रखनी है तो -2 की पावर 0 रखेंगे सबसे पहले, जिसका आंसर 1 आएगा। फिर -2 की पावर 1 होगी, जिसका आंसर -2 ही आएगा। फिर -2 की पावर 2 रखी हमने, जो कि 2 2 ज़ा 4 आंसर हो जाएगा, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है। फिर -2 की पावर 3 रखी, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन रहेगी। फिर -2 की पावर 4 का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव 16 आएगा, क्योंकि पावर इवन है। अब इसको अगर हम ड्रॉ करें ग्राफ में तो ऑरिजिन पर 1 है, फिर फर्स्ट वैल्यू इसकी -2 हमने नीचे ड्रॉ कर दी। फिर सेकंड वैल्यू इसकी 4 है तो ऊपर ड्रॉ कर दी। फिर थर्ड वैल्यू इसकी 8 है तो नीचे 8 हमने ड्रॉ कर दिया। फिर फोर्थ वैल्यू 16 है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 16 हमने ऊपर ड्रॉ कर दिया। तो इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ऑन बोथ साइड होगा, ठीक है। अभी आपके पास यूलर साइड एंटिटी एक्स एन इजिकल्स टू ई की पावर जे थीटा, ये कॉस हमने फर्स्ट 1 लाइन 2 लाइन रिप्रेजेंटेशन में भी पढ़ा है, कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा के बराबर होता है। इसमें आपके पास जो है एन सबसे पहले आपके मैग्नीट्यूड रियल टर्म यहाँ होती है, और नीचे जो है आपके पास इमेजनरी टर्म आप नीचे ड्रॉ कर सकते हैं इसकी, ठीक है। ई की पावर जे 5n यहाँ पर अगर लिखा हुआ है तो आप उसको क्या लिखेंगे, ई की पावर जे 5n लिखा हुआ है तो आप उसको यूँ लिख सकते हैं, ई की पावर जे 5 ई की पावर जे थीटा, थीटा के बदले क्या लिखा हुआ है 5 पाई एन लिखा हुआ है, तो आप कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 5 पाई एन प्लस जे 5 पाई एन। तो ये रियल नंबर होगा आपका कि जिसके साथ जे नहीं है, और जिसके साथ जे लिखा हुआ है साइन के साथ तो ये आपका क्या है, इमेजनरी सिग्नल होगा। तो आपका कॉस का सिग्नल हम ऊपर ड्रॉ करेंगे, इमेजनरी सिग्नल आप साइन का सिग्नल नीचे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसके प्रेजेंटेशन में। क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अब हम ये थोड़ा इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की। तो इवन और ऑड सिग्नल की हम बात करें तो क्या होते हैं, सिमेट्रिक और या एसिमेट्रिक सिग्नल की बात करें तो क्या होते हैं वो। एक्स एन आपके पास समझ लें गिवन दिया हुआ है, आपका एक्स ऑफ एन दिया हुआ है, आपका ओरिजिन पर 0 है, 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4, ये आपके पास एक्स ऑफ एन है। अगर मैं एक्स ऑफ माइनस एन कहूँगा तो क्या हो जाएंगी, यही तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव साइड पे चली जाएंगी, यानी कि आपकी एन की वैल्यूज़ नेगेटिव हो गई ना। यहाँ एक्स ऑफ माइनस एन लिखा हुआ है तो लोकेशन इनकी चेंज होगी, आंसर लेकिन वही रहेंगे, 1 2 3 4 देखें आंसर वही रहे, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ लोकेशन इनकी पहले पॉजिटिव 1 2 3 4 पे थी, अब क्योंकि माइनस एन हमने कर दिया तो माइनस एन की तरफ लोकेशन चली गई, -1 -2 -3 -4 पर ये वैल्यूज़ आएंगी। तो आपके पास क्या कहलाएगा, इवन सिग्नल कहलाएगा या सिमेट्रिक सिग्नल कहलाएगा, ठीक है।
अच्छा, ऑड सिग्नल क्या होते हैं? ऑड सिग्नल होते हैं एक्स माइनस एन इज इक्वल्स टू माइनस एक्स एन के अगर बराबर हो जाए तो आपका ऑड सिग्नल कहलाएगा, या फिर एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू माइनस का एक्स माइनस एन के बराबर हो जाए तो आपका क्या कहलाएगा? ऑड सिग्नल कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या कहा था, ये आप ग्रीन कलर वाला ग्राफ देखें आप, जो सेंटर में ग्राफ है, इसमें राइट साइड पे है एक्स ऑफ एन, ठीक है। हम ये सेकंड टर्म को एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू माइनस का एक्स माइनस एन, ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है सेकंड कॉलम में, सेकंड टर्म जो लिखी हुई है उसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्स ऑफ एन की अगर हम बात करें, जीरो पर जीरो है, वन पे वन, टू पर टू, थ्री पर थ्री, फोर पर फोर, यही आपका एक्स ऑफ एन है। एक्स ऑफ माइनस एन हमने क्या कहा था, इन्हीं तमाम वैल्यूज़ को आप नेगेटिव साइड पर सेकंड क्वाड्रेंट में ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दें। ये आपका एक्स ऑफ माइनस एन था जो आपका पहला ग्राफ है लेफ्ट साइड पे। अगर मैं कहूँ एक्स ऑफ माइनस एन के साथ भी माइनस माइनस लगा हुआ है, जो कि यहाँ लगा हुआ है सेकंड टर्म में, एक्स ऑफ एन इजिकल टू माइनस एक्स माइनस एन है, तो अब जो आपकी तमाम वैल्यूज़ भी नेगेटिव हो जाएंगी। लोकेशन तो पहले नेगेटिव हो गई थी क्योंकि एक्स ऑफ माइनस एन था, लेकिन अब एक्स ऑफ माइनस एन के साथ भी एक्स लगा हुआ है, तो अब आपकी लोकेशन तो नेगेटिव होगी, उसके साथ साथ वैल्यूज़ भी नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ बना है नीचे की तरफ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस वन पे वन, माइनस वन आंसर, माइनस टू पे माइनस टू, माइनस थ्री पे माइनस थ्री, माइनस फोर पे माइनस फोर। ये आंसर क्या है आपका, माइनस एक्स माइनस एन का ग्राफ है। और राइट साइड पे जो ग्राफ है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ग्राफ है वो एक्स ऑफ एन है, और ये जो ग्राफ है माइनस एक्स माइनस एन ग्राफ है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये दोनों ऑड सिग्नल कहलाएंगे, ठीक है। ऑड सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन है। पीरियोडिक और ए पीरियोडिक सिग्नल क्या होते हैं? पीरियोडिक सिग्नल जैसे कि कॉस साइन सिग्नल है, एक ख़ास स्पेसिफिक टाइम को फॉलो करते हुए वो सिग्नल जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक सिग्नल कहेंगे। और अगर वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, सिग्नल आपका सिग्नल वैल्यूज़ एक ख़ास पैटर्न से रिपीट नहीं हो रही हैं, तो वो ए पीरियोडिक सिग्नल कहलाएंगे, ठीक है। तो कॉस और साइन देखें आप, पूरी सारे तमाम वेव्स जो हैं वो रिपीट हो रही हैं, बार बार सिमिलर वेव्स आ रही हैं, तो ये आपका पीरियोडिक सिग्नल होगा। और अगर ये वेव्स जो हैं वो सेम पैटर्न फॉलो नहीं करेंगी तो वो क्या होगा, ए पीरियोडिक सिग्नल आपका होगा, ठीक है। जैसे एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, ये आपका ए पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है। क्योंकि ये देख लें, ये रिपीट नहीं हो रहा है ना सिग्नल, एक्सपोनेंशियल ये इंक्रीज़ हो रहा है सिग्नल, लेकिन आप ग्राफ में वैल्यूज़ देखें पहले ग्राफ में, तो वो रिपीट हो रही है, तमाम वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, ठीक है। पैटर्न एक रिपीट हो रहा है, तो वो क्या है, पीरियोडिक सिग्नल कहलाएगा। रिपीट नहीं हो रहा तो ए पीरियोडिक सिग्नल कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास एनर्जी वर्सेस पावर सिग्नल की अगर हम बात करें, तो एनर्जी सिग्नल क्या होता है, एन की वैल्यू माइनस है इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाती है, और एक्स ऑफ एन के ऊपर स्क्वायर लगता है मॉड के साथ। और पावर सिग्नल का ये फॉर्मूला है, वन अपॉन टू एन प्लस वन, और एन की वैल्यू माइनस एन से पॉजिटिव एन पे जाती है, एक्स ऑफ एन का स्क्वायर, बस ये एक्स्ट्रा टर्म जो है कोफिशिएंट इसके साथ मल्टीप्लाई होता है वन अपॉन टू एन प्लस वन का, ठीक है। अब आपके पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ एन इजिकल्स टू यू एन, जो कि क्या होगा, ओरिजिन पे भी वन होगा, वन पे भी वन, टू पे भी वन, यूनिट स्टेप सिग्नल है और ये इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। अगर हम इसको ड्रॉ करें और पता करें कि ये एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है, तो कैसे पता करेंगे? तो अगर हम एनर्जी सिग्नल का फॉर्मूला लगाया है हमने, वो क्या है, एन की वैल्यू माइनस एन से पॉजिटिव एन, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जानी है। तो लेकिन हमारे पास माइनस नेगेटिव नंबर्स तो है नहीं, क्योंकि यूनिट स्टेप सिग्नल जीरो से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव तक जाता है। तो हम यहाँ इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, एनर्जी सिग्नल इजिकल्स टू, राइट साइड पे कॉलम में आप देखें फार्मूले में, एन इजिकल्स टू जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा ये, ठीक है। और हमारे पास सिग्नल में वन ही है सिर्फ, तो वन के ऊपर स्क्वायर लगता जाएगा और ये वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन समीशन है, क्योंकि तो वन प्लस वन, एन की वैल्यू जीरो पे वन आया, फिर प्लस एन की वैल्यू वन पे वन आया, फिर एन की वैल्यू टू पे वन आया, ये तमाम वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास एनर्जी फार्मूले लगाने पर यूनिट स्टेप सिग्नल में आंसर क्या आया, इन्फिनिटी आया। आगे देखते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल पे अगर हम पावर सिग्नल का फार्मूला लगाएं तो क्या आंसर आता है, ठीक है। ये यूनिट स्टेप सिग्नल हमने ड्रॉ करा, पावर सिग्नल का ऊपर हमने फार्मूला ड्रॉ करा पावर का। पावर क्या होती है, एन इन्फिनिटी तक जाती है, ये हमने ड्रॉ करा था। इसका आंसर क्या आ रहा था, आपके पास वन पे भी वन, टू पे भी वन, ये चलता जा रहा था, ठीक है। एन की वैल्यू जीरो से पॉजिटिव, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जो है ये बन जाएगा, बनाएगा, ठीक है। इस पूरी ये जो समीशन की हुई टर्म है उसको हम लिख सकते हैं कैपिटल एन प्लस वन, उसको हम लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें रेड कलर में, अगर आप देखें एन की वैल्यू अगर जीरो से पॉजिटिव थ्री तक जा रही है, बिल्कुल राइट साइड पे आप देखें, और आंसर वन है आना है इसका, ठीक है। तो हम कितने वन आएंगे, एन की वैल्यू जीरो पे वन आएगा, वन पे वन, टू पे वन, थ्री पे वन, तो टोटल चार टर्म्स आपके पास आएंगी, ठीक है, फोर टर्म्स आएंगी। इसी तरह से एन की वैल्यू जीरो और जो है और फोर तक जाएगी, तो आपके पास फाइव टर्म्स आएंगी, ठीक है। फाइव आंसर आया। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, ऐसी इक्वेशंस का एन की वैल्यू जीरो से लेकर अगर वो कैपिटल एन तक वैल्यू जा रही है, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, कैपिटल एन प्लस वन।
क्यों? क्योंकि अगर आप ये देखें n की वैल्यू 0 से 3 तक जा रही थी, तो 3 आपका कैपिटल N हो गया, तो आंसर लेकिन इसका क्या आएगा n+1 जो कि है 4। 4 क्या होता है 3+1, 3+1 4 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर दूसरी जो हमने एग्जाम्पल है वो क्या है 0 से 4 तक जा रही है, लेकिन इसका आंसर क्या आ रहा है 5 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। तो 5 क्या है n+1, n आपके पास 4 है यहाँ पे, तो n+1 क्या हो गया 4+1 5, 5 आंसर आ रहा है। तो हमने एक जनरल इसका फॉर्मूला बना लिया कि जब भी आपके पास समीशन होगा उसका आंसर में 1 है और 0 से कैपिटल N तक जा रहा होगा, तो उसका आंसर क्या आएगा कैपिटल n+1। इसलिए हमने लेफ्ट साइड में कॉलम में हमने क्या कह दिया है, समीशन जो था n की वैल्यू 0 से कैपिटल N तक जा रहा था और इसका आंसर 1 आ रहा था, तो उसको बदले हमने n+1 लिख दिया। अब n+1 है यहाँ पर, अब आप आगे आ जाए यहाँ पर पावर इजिकल्स टू n टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये n+1 ऊपर 1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर n+1 आ गया, नीचे 2n+1 आपके पास लिखा हुआ है। और हम इसमें इन्फिनिटी अगर हम इसमें लिमिट अपनी पुट करें, n टेंस टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है ना, तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पे अगर हम इन्फिनिटी पुट करें तो इन्फिनिटी+1, इन्फिनिटी+1, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये एक अनडिफाइंड वैल्यू है। तो इसका मतलब हमें n+1 डिवाइड बाई 2n+1 को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ऊपर भी हमने n कॉमन ले लिया और नीचे डिनोमिनेटर में भी हमने n कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर में भी हमने n कॉमन ले लिया, ठीक है। ये एरो से हम नीचे आ गए। अब p इजिकल्स टू n टेंस टू इन्फिनिटी, n हमने कॉमन ले लिया है, तो पहली टर्म हमारी n थी, n बाहर कॉमन आ गया तो 1 बचा है। दूसरी टर्म में हमारे पास 1 था, इसके पास n नहीं था। अगर इसके पास n नहीं था, ज़बरदस्ती हमने n कॉमन लिया है, तो हम क्या करते हैं n को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब भी हम ज़बरदस्ती का एक कॉमन लेंगे तो हम n को डिवाइड कर देंगे, इस तरह से करते हैं। अच्छा, नीचे हमने क्या करा है 2n+1 में भी हमने n कॉमन लिया है, तो हम n कॉमन लिया तो 2n के पास n था, वो n बाहर चला गया। फिर +1, 1 के पास n नहीं था, तो हमने ज़बरदस्ती यहाँ से n कॉमन लिया, तो इसके नीचे n जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो बाहर n है वो आपस में हम काट सकते हैं उसको, तो हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा, सिर्फ ऊपर बच जाएगा 1+1/n, नीचे बच जाएगा, रह जाएगा आंसर हमारे पास 1+2+1/n डिनोमिनेटर में। अब हम अगर इन्फिनिटी का अब जो हमारे पास लिमिट दी हुई थी p इजिकल्स टू n टेंस टू इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी n के बदले हम पुट करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1+1/इन्फिनिटी, नीचे 2+1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी का आंसर 0 और नीचे भी 1/इन्फिनिटी का आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। इन्फिनिटी किसी भी टर्म से डिवाइड होती है तो आंसर क्या आता है 0। तो आपके पास आंसर बचा 1+0 और 2+0, तो आंसर आया 1/2 वॉट्स, क्योंकि हम ये पावर निकाल लेते तो पावर का यूनिट क्या होता है वॉट। अब पावर के ऊपर जब हमने यूनिट स्टेप सिग्नल को ऊपर हमने ये यूनिट स्टेप सिग्नल था ना आपके पास सवाल, इस पर हमने एनर्जी का फॉर्मूला लगाया तो आंसर आया इन्फिनिटी, पावर का फॉर्मूला लगाया तो आंसर आया 0.5, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर आया, यहाँ पर हमारे पास फाइनाइट नंबर आया पावर में। तो हम देखते हैं कि ये एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है आपके पास। तो जब भी एनर्जी आपके पास फाइनाइट होगी और पावर आपके पास जो है वो 0 होगी, तो आपका सिग्नल होगा एनर्जी सिग्नल। लेकिन हमारे पास एनर्जी तो थी यूनिट स्टेप सिग्नल की, वो इन्फिनिटी आई है, तो इसका मतलब आपके पास ये एनर्जी सिग्नल नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरे कंडीशन देखें, उसमें क्या दिया हुआ है ग्रीन कलर से, जो सेकंड कंडीशन है, एनर्जी आके और आपके पास इनफाइनाइट हो, पावर आपके पास फाइनाइट हो, तो ये आपका फाइनाइट पावर सिग्नल कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें एनर्जी आपके पास इन्फिनिटी थी, सवाल में यूनिट स्टेप सिग्नल का आपके पास सवाल आया था और पूछा गया था कि एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है। इसका हमने एनर्जी का फार्मूला लगाया इसके ऊपर, तो एनर्जी आई इन्फिनिटी, और पावर का फार्मूला लगाया तो पावर एक फाइनाइट नंबर आया, ठीक है। तो अगर आपकी एनर्जी इन्फिनिटी इनफाइनाइट है और पावर आपकी फाइनाइट है, तो ये पावर सिग्नल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यूनिट स्टेप सिग्नल जो है वो पावर सिग्नल है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये एक्स ऑफ एन दिया हुआ है इस तरह से, ओरिजिन पर आपके पास 2 आ रहा है, फिर राइट साइड पे एन की वैल्यू +1 पे 2 है, +2 पे 2 है, +3 पे भी 2 है, +4 पे भी 2 है। एन की वैल्यू -1 पे आंसर आ रहा है 1, एन की वैल्यू -2 पे आंसर 0 है, फिर एन की वैल्यू -3 पे आंसर -1 है, नीचे ड्रॉ करा है हमने। फिर एन की वैल्यू -4 पर आंसर -2 है, तो वो भी हमने नीचे ड्रॉ करा है, ठीक है, राइट साइड पे ग्राफ के, लेफ्ट साइड पे ग्राफ के। इसके सिक्वेंशियल फॉर्म हमने यहाँ लिख दी, ओरिजिन पे 2 था तो 2 के ऊपर हमने ओरिजिन बना दिया। ओरिजिन के राइट साइड पे कितने 2 हैं, 4 2 हैं, तो हमने 4 2 बना दिया। ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे क्या है 1 0 -1 -2 वैल्यूज़ आ रही हैं, वो हमने सिक्वेंशियल फॉर्म में लिख दी हैं। अगर इस सिग्नल में 2 का डिले आ जाए तो ये सिग्नल राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि आप ये ग्राफ को अगर देखें तो ग्राफ को उठा के मैंने राइट साइड पे कर दिया 2 टाइम्स। तो अब ओरिजिन पे पहले आ रहा था 2, अगर उसको मैंने राइट साइड पे कर दिया तो ओरिजिन पर अब आ गया आपके पास 0, क्योंकि लेफ्ट साइड पे दूसरी टर्म -2 पे आंसर था 0, अब ओरिजिन पे 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने ग्राफ को उठा के 2 टाइम्स राइट साइड पे ले गए। तो अब ओरिजिन पे है आपका 0 हो, -1 पर है आपका -1, -2 पर है -2, और ग्राफ में ही देखें राइट साइड पर +1 पे आपके पास 1 आ रहा है, फिर +2 पे 2 और फिर बाकी के 4 2, ठीक है। तो ग्राफ में तो आपका राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है, लेकिन
आपके पास जो ओरिजिन पर इसका अगर हम सिक्वेंशियल फॉर्म यहाँ ड्रॉ करें तो आप देखें ओरिजिन पर 0 है, उसकी लेफ्ट साइड पे क्या है, आंसर -1 है। फिर सेकंड लेफ्ट साइड पे आंसर क्या है, -2 है, और राइट साइड पे आंसर 1 है। फिर राइट साइड पे 2 है, फिर 2 2 2 2 ये चलता जा रहा है, 5 2 है टोटल आपके पास। तो और एरो अब आपके पास 0 पे आ चुका है। ऊपर वाले सवाल में आप देखें एरो था 2 पर, लेकिन एरो अब जो है वो लेफ्ट साइड पे आ चुका है 0 पर। 2 टाइम्स हम लेफ्ट साइड पे आ गए 0 पर। तो आपके सिक्वेंशियल फॉर्म में क्या इसका फ़र्क पड़ा है, जब भी डिले आएगा तो आपका एरो जो है वो लेफ्ट साइड पे 2 टाइम्स शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन ग्राफ जो है आपका वो राइट साइड पे 2 टाइम्स शिफ्ट हुआ है। तो ओरिजिनल सिग्नल में अगर 2 टाइम्स का डिले आएगा तो ग्राफ जो है वो राइट साइड पे 2 टाइम्स शिफ्ट होगा, लेकिन सिक्वेंशियल फॉर्म में जो एरो है वो लेफ्ट साइड पे 2 टाइम्स आपका शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम नीचे देखें लास्ट में आपके पास एडवांस सिग्नल है 3 टाइम्स का, इन्होंने कहा x(n+3) अगर आप निकालें तो वो क्या होगा। तो ग्राफ जो है वो आपका लेफ्ट साइड पे 3 टाइम्स शिफ्ट हो जाएगा। जो ओरिजिनल सिग्नल था ओरिजिन पे 2 था, राइट साइड पे 3 2 थे, लेफ्ट साइड पे आपके पास तमाम वैल्यूज़ थी। तो ये 3 टाइम्स अगर मैं उसको लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा तो तीसरे 2 पर आपके जो है वो ओरिजिन आ जाएगा। ठीक है, 3 टाइम्स उसको मैं लेकर जाऊंगा तो 1 2 3, तो आपके पास ओरिजिन के बाद सिर्फ एक 2 बचेगा। ठीक है, ओरिजिन के बाद एक 2 बचेगा, और ओरिजिन के राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पर आपके बाकी की तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी, तमाम वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड पे चलेंगी। ओरिजिन के बाद आपके पास एक 2 बचेगा। इसके सिक्वेंशियल फॉर्म में आप देख लें, ग्राफ जो है ग्राफ तो आपका क्या हुआ है, लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हुआ है एडवांस सिग्नल में 3 टाइम्स, और लेकिन इसकी सिक्वेंशियल फॉर्म जो है वो ओरिजिन से 3 टाइम्स जो है वो राइट साइड पे आ जाएगी। ठीक है, 0 पर 2 पर था, जो आप सबसे पहला सिग्नल देखें ओरिजिन जो है वो 2 पर है, पहले 2 पर, और जो आपका एडवांस सिग्नल है उसमें ओरिजिन जो है वो थर्ड 2 पे, फोर्थ 2 पे आ चुका है। ठीक है, क्योंकि 3 टाइम्स वो शिफ्ट हो चुका है, पहला दूसरा तीसरा, 3 टाइम्स राइट साइड पे आपका ओरिजिन का जो और एरो है वो शिफ्ट हो चुका है पहले सिग्नल के मुताबिक, अगर हम एडवांस सिग्नल को देखें तो ग्राफ जो है वो लेफ्ट साइड पे 3 टाइम्स शिफ्ट हुआ, और एरो जो है सिक्वेंशियल फॉर्म में वो राइट साइड पे 3 टाइम्स शिफ्ट हुआ है। अगर हम x(n+5) की बात करें तो आपके पास फोर्थ वैल्यू है 2, फिफ्थ वैल्यू तो कोई है ही नहीं, तो फिफ्थ वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, फिर 2 के बाद 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर आप अपना पहला सिग्नल देखें वो क्या है, सबसे पहला सिग्नल x(n) -2 -1 0 1, फिर एरो है आपके पास 2 पर ओरिजिन है, फिर उसके बाद राइट साइड पे 4 2 है, फिर पांचवा तो कोई नंबर है ही नहीं। अगर पांचवा कोई नंबर नहीं है, कोई आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब वहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 0। तो अगर हम n+5 कहेंगे तो एरो आपका राइट साइड पे 5 टाइम्स शिफ्ट होगा, तो चौथे के बाद पांचवा क्या है, 0। तो आपने यहाँ देखें लास्ट सिग्नल जो है वो 0 पे ओरिजिन बनाया हमने, और लेफ्ट साइड पे तमाम वैल्यूज़ आ गई हैं। तो ये आपका x(n+5), आपका एरो सिक्वेंशियल फॉर्म में राइट साइड पे 5 टाइम्स शिफ्ट हो चुका है, लेकिन अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो लेफ्ट साइड पे 5 टाइम्स शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये क्या कर रहे हैं, एडवांस और एडवांस अगर सिग्नल हो जाएगा या डिले सिग्नल आएगा तो उसमें क्या फ़र्क आएगा, तो वो हमने यहाँ बता दिया है। अब आपके पास ये x(n) है, x(n) आपके पास दिया हुआ है, लेफ्ट साइड पे आप देखें -1 पे भी 1 है, -2 पे भी 1 है, -3 पर भी आंसर 1 आ रहा है, और राइट साइड पे +1 पे 2, +1 पे 1, +2 पे 2, +3 पर आंसर 3 आंसर आ रहा है x(n). ओरिजिन आपका 0 है, राइट साइड पे 1 2 3 है, लेफ्ट साइड पे सिक्वेंशियल फॉर्म में 1 1 1 आ रहा है। अगर हम x(-n) इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तमाम लोकेशन इनकी चेंज हो जाएगी, वैल्यूज़ वही रहेंगी। राइट साइड पे लेफ्ट साइड की वैल्यूज़ राइट साइड पे आ जाएंगी, राइट साइड की वैल्यूज़ लेफ्ट साइड पे चलेंगी, तमाम की लोकेशन चेंज हो गई। ठीक है, लेफ्ट साइड लोकेशन राइट साइड पे आ गई, राइट साइड लोकेशन लेफ्ट साइड पे चली गई, और x(-n) आपके पास ये आ चुका है। ठीक है, तो x(-n) में ओरिजिन पर 0 है, और सिक्वेंशियल फॉर्म इसकी हम देखें तो राइट साइड पे तीनों 1, लेफ्ट साइड पे 1 2 3 आ गया। ठीक है, वैल्यूज़ चेंज नहीं हुई हैं, देखें आप वैल्यूज़ वही हैं, 1 2 3 1 1 1 ही है, ना ही वैल्यूज़ पे कोई नेगेटिव साइन लगा है, वैल्यूज़ वही हैं, सिर्फ इनकी लोकेशन चेंज हुई है। ठीक है, लेकिन अगर हम माइनस x(-n) इसके साथ यहाँ पर माइनस लगा देंगे, x के साथ माइनस लगा देंगे, तो वैल्यूज़ भी नेगेटिव हो जाएंगी फिर। ठीक है, जो हमने पीछे जब हम सिमेट्रिक एसिमेट्रिक सिग्नल और वो इवन और ऑड सिग्नल पढ़ रहे थे, हमने ये वाला फंक्शन परफॉर्म करा था वहाँ पर। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, x(n) है आपके पास यहाँ पर राइट साइड पे आपके पास ओरिजिन पर जो है 1 2 3 4 है, लेफ्ट साइड पे 1 1 1 है, इसकी सिक्वेंशियल फॉर्म आ गई, ओरिजिन पे 0, राइट साइड पे 1 2 3 4, लेफ्ट साइड पे 1 1 1। ठीक है, और अगर हम इसका x(n) को x(-n) कर दें तो लोकेशन चेंज हो जाएगी। ग्राफ में भी हमने लोकेशन चेंज कर दी, राइट साइड पे 1 1 1 आ गया, लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4 आ गया, और इसका अगर हम सिक्वेंशियल फॉर्म देखें तो ओरिजिन पे 1 है, राइट साइड पे 1 1 1 आ गया, और लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4 चला गया। ठीक है, लोकेशन इनकी चेंज हो चुकी हैं। अब ऊपर देखें, पहले सिग्नल के बाद हमने ये जो दूसरा सिग्नल ग्रीन कलर से लिखा है,
वो क्या है आपका एडवांस कर दें अगर हम सिग्नल को तो क्या हो जाएगा, एरो आपका राइट साइड पे 1 टाइम्स शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन ग्राफ आप देखें इसका लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया 1 टाइम्स। ठीक है, आपका ओरिजिन पहले 0 पर था, अब ओरिजिन 1 पर हो गया है। ठीक है, 1 लेफ्ट साइड पे आपका ग्राफ जो है वो शिफ्ट हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर देखें अगर हम -n के अंदर +1 करेंगे एक्स ऑफ, ये जो ग्राफ राइट साइड पे ग्राफ ड्रॉ हुआ है, अगर हम एक्स ऑफ -n में +1 ऐड करेंगे तो उल्टा काम होगा। अब आपका ग्राफ जो है वो लेफ्ट साइड राइट साइड पे शिफ्ट होगा और एरो जो है इसका वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ ग्रीन कलर से लिखा हुआ है इसी एक्स ऑफ -n के नीचे ही आप देखें एक्स ऑफ -n +1 ग्रीन कलर से लिखा हुआ है इजिकल्स टू 4 3 2। अब एरो आपका लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो चुका है क्योंकि आपका सिग्नल था क्या था -n के अंदर आपने एडवांसमेंट करी है, तो एरो आपका लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा। लेकिन इसका ग्राफ जो आप देखें राइट साइड पे सबसे नीचे, तो ग्राफ इसका राइट साइड पे आपका शिफ्ट हुआ है। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे एक्स ऑफ -n +3 करेंगे तो क्या होगा, आपका ग्राफ जो है वो 3 टाइम्स लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। जैसे यहाँ ब्लैक कलर में देखें DIY में लिखा हुआ है 3 पर आ गया आपका ओरिजिन से, ओरिजिन पहले 0 था, अब ओरिजिन आपका 3 हो चुका है क्योंकि -n में +3 हमने ऐड कर दिया। अगर -n में -1 ऐड करेंगे तो एरो आपका 0 से राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड में अगर हम एडवांसमेंट और डिले करते हैं तो कुछ और होता है, नेगेटिव एंड में हम एडवांसमेंट और डिले करते हैं तो उसका उल्टा ही होता है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर डाउन सैम्पलिंग और स्केलिंग की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है। टाइम स्केलिंग की अगर हम बात करें, आपके पास एक्स ऑफ एन सिग्नल दिया हुआ है 1 1 1 1 0 1 2 3 4, ऑरिजिन आपके पास 0 पर है। वाई एन इजिकल्स टू एक्स ऑफ 2n, एन क्या है आपका टाइम होता है, टाइम के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया मतलब टाइम स्केलिंग कर दी हमने। इसका आंसर नीचे आया हुआ है वाई एन इजिकल टू 1 1 0 2 4 आंसर है। अब ये आया कैसे है वो हम नीचे देखते हैं। वाई ऑफ 0 सबसे पहले हम वाई ऑफ 0 निकालेंगे, वो क्या होगा एक्स ऑफ 2 0, एन के बदले हमने 0 वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो 2 0 ज़ा 0, एक्स ऑफ 0 आंसर आया। ठीक है, फिर उसके बाद हम वाई ऑफ 1 निकालेंगे, तो एन के बदले हमने 1 वैल्यू पुट करी है। फॉर्मूला क्या है इसका, एक्स ऑफ 2n था तो एक्स ऑफ 2, अब एन के बदले हमने 1 वैल्यू पुट कर दी तो 2 1 ज़ा 2, एक्स ऑफ 2 आंसर आया। फिर इस वाई ऑफ 2 हम निकालेंगे, एन की वैल्यू हमने 2 पुट करी है, एक्स ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 2, एन के बदले हमने 2n था, एन के बदले 2 वैल्यू पुट करी है तो 2 2 ज़ा 4, एक्स ऑफ 4 आंसर आ गया। फिर एक्स वाई ऑफ -1 है तो एक्स ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई -1, 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2 आंसर आएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस तो एक्स ऑफ -2 आंसर आया। फिर वाई ऑफ -2 निकालेंगे तो -4 आंसर आएगा इसी तरह से, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई बाई 2 -4 आंसर हो जाएगा। तो अब आपको जो आंसर है उसमें आपको क्या लिखना है, ओरिजिन जो होगा वो ओरिजिन सेम ही रहेगा, एक्स ऑफ 0 वाला ओरिजिन। अब आप एक्स ऑफ एन में जो ओरिजिन था 0 था, वो ओरिजिन ही आपने लिख दिया 0 पर। इस जो आपका फाइनल आंसर है वाई एन का, जो फाइनल आंसर है उसका ओरिजिन 0 है, 1 1 0 2 4 जो फाइनल आंसर है इसका ओरिजिन 0 पर ही है। फिर आप क्या लिखेंगे, 0 के बाद राइट साइड पे जो आप वैल्यू लिखेंगे एक्स ऑफ 1 की वैल्यू नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपके पास वाई ऑफ 1 जो है वो क्या आया है, एक्स ऑफ 2 के बराबर आया है। तो एक्स ऑफ 2 के ऊपर वैल्यू क्या है, आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, एक्स ऑफ 0 पर आंसर 0 है, एक्स ऑफ 1 पे आंसर 1 है, एक्स ऑफ 2 पे आंसर 2 आ रहा है। तो आप यहाँ पर वाई ऑफ 2 पे आंसर, वाई ऑफ 1 पे आंसर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि ओरिजिन के राइट साइड पे आपने पहली तो वैल्यू y की 2 लिखी है। फिर y की सेकंड वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि y की वैल्यू 2 पर क्या आंसर आएगा, वो आएगा हमने देखा है एक्स ऑफ 4 आंसर आएगा, यानी कि x की वैल्यू जो 4 पर है वो आंसर आएगा। तो ओरिजिन के बाद राइट साइड पे x की वैल्यू 4 पर आंसर क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, y की सेकंड वैल्यू पर आंसर 4 आएगा। ठीक है, फिर अब हमने y की -1 वैल्यू को हमने निकालना चाहिए, तो उसका आंसर क्या आया था, x की वैल्यू -2 आंसर आया है। तो x की वैल्यू -2 पे आंसर 1 ही है। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 0 के बाहर लेफ्ट साइड पे सेकंड वैल्यू, मैंने x की वैल्यू -2 पे आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो y की वैल्यू -1 पे x वही आंसर आएगा 1। फिर y की वैल्यू -2 पर क्या आंसर आएगा, जो x की वैल्यू -4 पर है, और x की वैल्यू -4 पर आंसर 1 ही है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हम देखें तो 1 ही आंसर आ रहा है, 0 के लेफ्ट साइड पे 4 टाइम्स अगर हम जाएँ तो। ठीक है, तो y की वैल्यू -2 पर आंसर क्या आ रहा है, जो x की वैल्यू -4 पर है। ठीक है, तो ये तमाम हमारे पास हमने इसकी टाइम स्केलिंग कर दी है। जो आपके पास पहले आंसर आ रहा था एक्स ऑफ एन जो था वो 1 1 1 0 पे ओरिजिन पे 0 था, फिर 1 2 3 4 था राइट साइड। फिर आपके पास अब वाई ऑफ एन इसका आंसर क्या आ गया, 1 1 0 2 4 है और ओरिजिन पर 0 आंसर है। तो आपके पास जो है ये क्या होगी, आपका टाइम स्केलिंग आपने इसकी कर दी है। ठीक है, अच्छा ये तो हमने फार्मूले की मदद से करा था, वाई एन इजिकल्स टू एक्स ऑफ 2n। अगर हम फार्मूले की मदद से नहीं करें, इसको डायरेक्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन हम अपना लेंगे, ओरिजिन को ओरिजिन ही लिखेंगे, ओरिजिन के बाद राइट साइड पे हर दूसरी वैल्यू को हम लिखेंगे।
राइट साइड पे पहली वैल्यू स्किप कर दी, दूसरी वैल्यू 2 लिखी, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। फिर वैल्यू 3 स्किप कर दी, 4 आया, 4 हमने लिख दिया। क्योंकि यहाँ टाइम स्केलिंग हम 2 टाइम्स कर रहे हैं, तो राइट साइड पे हम एक एक वैल्यू छोड़ के हर दूसरी वैल्यू को लिखते जाएंगे। इसी तरह से लेफ्ट साइड पे पहला वन हमने स्किप करा, दूसरा वन लिख दिया, फिर तीसरा वन हमने स्किप करा, चौथा वन लिख दिया। तो वाई एन में आपके पास टाइम स्केलिंग हो चुकी है। तो टाइम स्केलिंग अगर 2 टाइम्स है तो आपने का आंसर क्या है 11024, यानी कि ऑरिजिन के राइट साइड, ऑरिजिन आपको लेना है, ऑरिजिन के राइट साइड पे हर दूसरी वैल्यू और लेफ्ट साइड पे हर तीसरी वैल्यू। अब अगर मैं कहूँ कि इस सवाल का आपको करना है एक्स ऑफ 3n निकालना है, तो आप क्या करेंगे, उसका आंसर क्या आएगा, ऑरिजिन पर 0 आएगा, ऑरिजिन लेंगे और आप राइट साइड पे हर तीसरी वैल्यू लेंगे। तो राइट साइड पे क्या है, हर तीसरी वैल्यू क्या है, पहले पे 1, दूसरे पे 2 है, ये स्किप कर दिया, तीसरे पे 3 है, तो 0 के राइट साइड पे 3 आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद पहली वैल्यू 4 है, 3 के बाद 4 है, फिर कोई 0 है, फिर 0 है, तो इसका मतलब आगे की वैल्यूज़ हम नहीं लेंगे। तो आंसर क्या आएगा 0, ऑरिजिन पर 0 और राइट साइड पे 3। इसी तरह से लेफ्ट साइड पे पहला वन स्किप कर देंगे, दूसरा स्किप कर देंगे और तीसरा वन हम ले लेंगे, जो कि वो है 1 आपके पास, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे आएगा 1। फिर उसके बाद हम जो चौथा वन है वो स्किप करेंगे, फिर उसके बाद की वैल्यू 0 है तो नहीं लेंगे। तो अगर मैं कहूँगा वाई एन इजिकल्स टू एक्स ऑफ 3n निकालें, तो उसका आंसर आएगा आपके पास ऑरिजिन पर 0 और राइट साइड पे 3 उसके, और ऑरिजिन के लेफ्ट साइड पे 1, बस 3 वैल्यूज़ आएंगी आपके पास, ठीक है। ये था आपके पास टाइम स्केलिंग। एम्पलीट्यूड स्केलिंग की अगर या मैग्नीट्यूड स्केलिंग की बात करें, तो एक्स ऑफ एन आपके पास ये गिवन दिया हुआ है 1 1 1 0 1 2 3 4, और अगर मैं कहूँ उसके हमें मैग्नीट्यूड स्केलिंग करनी है वाई एन इजिकल्स टू 5xn। अब 5 जो है इसके कॉफिशिएंट में मल्टीप्लाई हो रहा है, मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तमाम वैल्यूज़ को 5 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपकी एम्पलीट्यूड स्केलिंग कहलाएगी। आपके पास 1 1 1 0 1 2 3 4 वैल्यूज़ थी, सबको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, 4 5 आ गए। फिर 5 0 ज़ा 0, 0 आंसर आ गया। फिर 5 1 ज़ा 5 राइट साइड पे 5 आंसर आ गया। फिर 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो तमाम वैल्यूज़ को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये एम्पलीट्यूड स्केलिंग कहलाएगा, ठीक है। अब क्या है आपके पास सवाल है अगला, एक्स ऑफ एन इजिकल्स टू एन। अब मॉड में एन है, ये आपके पास सिग्नल है, और एन की वैल्यू -3 से +3 तक आपको लेकर जानी है, ठीक है। ये आपके पास सिग्नल है, अदरवाइज 0 है। तो एक्स ऑफ एन इसका हम ड्रॉ करें, तो ये हमने सबसे नीचे आप ये 4 5 सवाल आपको दिए हुए हैं। पहला सवाल है वाई एन इजिकल्स टू एक्स एन, ये आपका आइडेंटिटी सिग्नल है, यानी कि दोनों आपस में बराबर हैं। वाई एन आपको निकालना है, तो जो आपका एक्स ऑफ एन है वही आपका वाई ऑफ एन होगा। दूसरा क्या है, वाई ऑफ एन इजिकल्स टू एक्स ऑफ एन -1, यानी कि यूनिट डिले लिया है, एक का डिले करें तो वो आपका वाई ऑफ एन बन जाएगा। तीसरा क्या है, यूनिट एडवांस सिग्नल, ये आप 1 टाइम एडवांस कर दें उसको एक्स ऑफ एन को, तो आपका वाई ऑफ एन आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, 1/3 मल्टीप्लाई होगा किससे, एडवांस सिग्नल से, ओरिजिनल सिग्नल और डिले सिग्नल को, एक्स ऑफ एन प्लस 1 प्लस एक्स ऑफ एन प्लस एक्स ऑफ एन -1, इन तीनों सिग्नल्स को अगर आप ऐड कर दें, एडवांस सिग्नल, ओरिजिनल सिग्नल और नेगेटिव सिग्नल को अगर आप ऐड कर दें और फिर उसको 3 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, चौथे सवाल का आंसर आ जाएगा, जो कि आपका मूविंग एवरेज फिल्टर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद पांचवा सवाल क्या है, एक्स ऑफ एन को ऐड करो, एक्स ऑफ एन -1 को ऐड करो, एक्स ऑफ एन -2 को ऐड करो, और ये चलता जाएगा। इससे आपका क्या आंसर आएगा, एक्यूरेसी इस सिग्नल की जो है वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये 5 सवाल आपको सॉल्व करने हैं। सबसे पहले आप एक्स ऑफ एन निकालेंगे, आपकी फंक्शनल फॉर्म दी हुई है, ब्लैक कलर में हमने एक्स ऑफ एन निकालना स्टार्ट करा है। एक्स की वैल्यू -3 पुट करी, फिर -2 पुट करी मॉड में, फिर -1, फिर एक्स की वैल्यू 0 पुट करी, 1 पुट करी, 2 पुट करी, 3 पुट करी। तो अब मॉड अप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी। आपके पास एक्स ऑफ एन आंसर आ गया 3 2 1 0 1 2 3। ऑरिजिन आपका 0 पर है, ठीक है। तो हमने 0 पर एरो लगा दिया। और वाई, पहले सवाल का क्या कहता था आपको, आपका इसका आइडेंटिटी सिग्नल निकालना है, एक्स ऑफ एन ही वाई ऑफ एन के बराबर है, तो एक्स ऑफ एन ही वाई ऑफ एन के बराबर हो चुका है। नीचे सबसे नीचे हमने लिखा है वाई ऑफ एन इज इक्वल्स टू 3 2 1 0 1 2 3, सेम सिग्नल हमने लिख दिया। तो ये आइडेंटिटी सिग्नल है, दोनों सेम सिग्नल है, एक्स ऑफ एन वाई ऑफ एन। दूसरा सवाल क्या कह रहा था, यूनिट डिले इसमें आप लेकर आए, तो सिक्वेंशियल फॉर्म ही इसकी हम सिर्फ लिखेंगे। तो एक्स ऑफ एन -1 करना है, तो क्या हो जाएगा, एरो आपका लेफ्ट साइड पे 1 टाइम शिफ्ट हो गया है, आपका 3 2 1 पर ऑरिजिन आ गया है, और 0 1 2 3 4 आपने लिख दिया है। फिर आपका तीसरा सवाल था यूनिट एडवांस सिग्नल, यानी कि n+1, आप एक्स ऑफ n+1 आपको निकालना है, तो आपने ऑरिजिन को राइट साइड पे 1 टाइम शिफ्ट कर दिया, तो आपके पास सिग्नल बन गया है 3 2 1 0, 1 पे ऑरिजिन आ गया है, फिर 2 3, ठीक है। थर्ड सवाल भी हो गया। अब चौथा सवाल आपका ये था कि आपको 1/3 मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है एक्स ऑफ n+1 को, एक्स ऑफ n को और एक्स ऑफ n-1 को, ठीक है। तो हम सबसे पहले इनके ऑरिजिन्स को ऐड करेंगे, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 3 से। तो सबसे पहले इन तीनों सिग्नल को ऐड करना है, तो ऑरिजिन से स्टार्ट, ऑरिजिन की वैल्यू से स्टार्ट करेंगे हम ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर हम एक्स ऑफ एन की बात करें,
तो ऑरिजिन पर है 0, और एक्स ऑफ एन माइनस वन की बात करें तो ऑरिजिन पर है 1, और एक्स ऑफ एन माइनस वन की बात करें तो ऑरिजिन पर है 1, और एक्स ऑफ एन प्लस वन में भी ऑरिजिन पर है 1। तो हमने क्या ड्रॉ करा है यहाँ पर, हमारे पास 1 0 1 आपके पास आया है, और इन तीनों को ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो ऑरिजिन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जो कि क्या बनेगी 1 + 0 1 + 1 2, 2 डिवाइड बाय 3, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा ऑरिजिन पर 2/3। ठीक है, ये हमने सबसे नीचे राइट साइड पर लिख दिया है, 2/3 ऑरिजिन आपका निकल गया। अब आप क्या करेंगे, ऑरिजिन की राइट साइड वैल्यू को ऐड करेंगे एक एक करके। ठीक है, एक्स ऑफ एन में आप देखें ऑरिजिन पर 0 था, अब ऑरिजिन की राइट साइड पे क्या है 1 है, तो हमने यहाँ देखें राइट साइड पे सबसे पहले लिखा है 1। फिर उसके बाद आपने एक्स ऑफ एन माइनस वन की बात करें तो राइट साइड पे क्या है 0, फिर हमने क्या लिखा है यहाँ पर 1 + 0। फिर हम राइट साइड पे n+1 की बात करें तो ऑरिजिन के राइट साइड पे है 2, तो हमने क्या 0 के बाद क्या लिखा है प्लस में 2। ठीक है, तो 1 + 0 + 2/3, क्योंकि 3 हमें डिवाइड करना है ऐड करने के बाद, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 3/3। ठीक है, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3/3 आंसर क्या हो गया 1। तो आपके पास ऑरिजिन के राइट साइड पे आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, तो ये आप देख भी सकते हैं सबसे नीचे राइट साइड पे जो हम सिग्नल हम ड्रॉ कर रहे हैं, ऑरिजिन पर 2/3 आ गया, उसके बाद राइट साइड पे 1 आ चुका है। ठीक है, उसके बाद मज़ीद हम राइट साइड पे अगर जाते हैं तो हम देखें ऑरिजिन अपने एक्स ऑफ एन सिग्नल में ऑरिजिन पर 0 है, उसके राइट साइड पे पहली वैल्यू छोड़ के अब दूसरी वैल्यू देखेंगे, दूसरी वैल्यू क्या है 2 है, हमने यहाँ लिखा है 2। ठीक है, फिर अब एक्स ऑफ n-1 पर सेकेंड वैल्यू क्या है राइट साइड पर 1 है, हमने लिखा +1। फिर राइट साइड पर वैल्यू क्या है एक्स ऑफ n+1 है, ऑरिजिन के राइट साइड पे सेकंड वैल्यू है 3, तो हमने यहाँ लिख लिया है 3। तो 2 + 1 + 3 डिवाइड बाय 3, 2 + 1 + 3 क्या हो जाएगा, कितना हो गया, ये 5 हो गया है, 3 4 5 6 हो गया, 6/3। 6/3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा, 6 और 3 को डिवाइड करेंगे तो राइट साइड पे हमारे फाइनल आंसर में सेकंड वैल्यू हो गई है 2, क्योंकि 6 डिवाइड बाई 3 2 होता है। ठीक है, 2 आंसर आ गया। मज़ीद राइट साइड पे हम जाएंगे, तीसरी वैल्यू लेंगे राइट साइड पर, पहले थे ऑरिजिन पर 0 है, और राइट साइड पे पहली दूसरी तीसरी वैल्यू क्या है 3 है, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। अब हम आ जाए एक्स ऑफ एन के बाद, एक्स ऑफ n-1 में राइट साइड पे तीसरी वैल्यू लेनी है हमें, राइट साइड पे ऑरिजिन की तीसरी वैल्यू, पहली वैल्यू क्या है ऑरिजिन पे 1 है, राइट साइड पे 0 पहली वैल्यू, फिर है 1, फिर तीसरी वैल्यू क्या है 2, तो हमने +2 लिखा, 3 + 2। और एक्स ऑफ n+1 में अगर हम राइट साइड पे तीसरी वैल्यू ढूंढने जाते हैं तो ऑरिजिन पे तो है 1, फिर राइट साइड पे पहली वैल्यू 1 है, फिर 2 है, और उसके बाद 1 है, ऑरिजिन पे 1 है एक्स ऑफ n+1 में, और राइट साइड पे पहली वैल्यू 2 है, फिर 3 है, फिर थर्ड वैल्यू जो है वो कोई है ही नहीं, इसका मतलब 0 है, तो हमने वो लिखी भी नहीं, तो हमने सिर्फ क्या लिखा 3 + 2 डिवाइड बाई 3, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, 5 डिवाइड बाई 3, तो हमारे पास थर्ड वैल्यू आ गई 5 डिवाइड बाई 3। अब हम फोर्थ वैल्यू निकालना चाहते हैं, फोर्थ वैल्यू को निकालेंगे तो सबसे पहले एक्स ऑफ एन पे आ जाएँ, ऑरिजिन पर 0 है, इसकी फोर्थ वैल्यू राइट साइड पे क्या है, पहली वैल्यू है 1, दूसरी 2 है, तीसरी वैल्यू 3 है, चौथी वैल्यू कोई है ही नहीं, तो हम नहीं लिखेंगे कोई वैल्यू, 0 है तो 0 लिख दिया। ठीक है, अब आप आ जाएँ एक्स ऑफ n-1 में, इसके ऑरिजिन पर है 1, राइट साइड पे चौथी वैल्यू इसकी है, पहली दूसरी तीसरी चौथी वैल्यू इसकी क्या है 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। फिर हम आ जाएँ एक्स ऑफ n+1 में, तो इसकी ऑरिजिन पर है 1, राइट साइड पे पहली वैल्यू 2 है, दूसरी 3 है, तीसरी भी 0 है, और चौथी वैल्यू भी इसकी 0 ही है, नहीं कुछ नहीं है तो वैल्यू 0 है, तो हमने लिख दिया 0। तो आज 0 + 3 + 0/3 क्या हो जाएगा 3/3, आंसर 1 आएगा, तो हमारे पास चौथी वैल्यू क्या आ गई फाइनल आंसर में 1। इसी तरह से हम लेफ्ट साइड को देखेंगे, ऑरिजिन क्या है एक्स ऑफ एन में 0 है, उसकी लेफ्ट साइड पे पहली वैल्यू 1 है, और तो हमने पहली वैल्यू हमने ऑरिजिन के लेफ्ट साइड वाले पे हमने पहली वैल्यू क्या लिख दी 1 लिख दी कैलकुलेशन में। ठीक है, फिर एक्स ऑफ n-1 में ऑरिजिन पे 1 है, फिर लेफ्ट साइड पे पहली वैल्यू 2 है, तो हमने यहाँ पर पहली वैल्यू 1 + 2 लिख दी। फिर हम एक्स ऑफ n+1 की बात करें तो यहाँ पे ऑरिजिन पे 1 है, लेफ्ट साइड पे पहली वैल्यू क्या है 0 है, तो हमने पहली वैल्यू 0 लिख दी है, तो 1 + 2 क्या हो जाएंगे 3, 3/3 आंसर क्या आएगा 1, तो हमारे पास फाइनल आंसर में ऑरिजिन के लेफ्ट साइड पे आंसर आया है 1। इसी तरह से हम सेकंड वैल्यू निकालेंगे लेफ्ट साइड की, वो आंसर आएगा 2, थर्ड वैल्यू निकालेंगे 5/3 आएगा, फोर्थ वैल्यू निकालेंगे 1 आएगा, तो हमारा मूविंग एवरेज फिल्टर का फाइनल आंसर क्या आया है 1, 5/3, 2, 1, 2/3 हमारा ऑरिजिन है, फिर 1, 2, 1 5/3, 1, ये हमारे पास फाइनल आंसर्स आ चुके हैं। अब जो आपका फिफ्थ सवाल है वो क्या है, y = x ऑफ n + x ऑफ n-1 x ऑफ n-2, ये भी आप इसी तरह से ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने ऐड करना आपको सिखा दिया इन तमाम वैल्यूज़ को। आप डिले ओरिजिनल सिग्नल लिखेंगे, फिर डिले लाएंगे 1 का, फिर 2 का डिले लाएंगे, 3 का डिले लाएंगे, ये चलते जाएंगे। फिर उसके बाद जो है आप इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करना स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर कुछ इस तरह का आएगा इसका पाँचवें सवाल का। ठीक है,
तो ये हमारा सेकंड लेक्चर जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो चुका है।